हमारा संविधान महिलाओं को, बेटियों को बराबर का अधिकार देता है हर फील्ड में, लेकिन आज तक वो अधिकार उनको नहीं मिल पाया है। देश को मेरी सख्त जरूरत है और मुझे इस टाइम हमें अपने देश, भारत, संविधान और लोकतंत्र के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। हमारा हक हमारे सरवड़ समाज के जो लोग हैं वो खा रहे हैं, हमारा जो हक है समाज का वो हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा। अगर इस टाइम ये राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में बैठे रहेंगे, राजनेताओं के चक्कर में बैठे रहेंगे तो देश को बहुत बड़ी हानि होने वाली है। कोई भी अगर गलती कर देता था तो उस छड़ी के द्वारा उसको दंडित किया जाता था, राजा के द्वारा। वो छड़ी आज उन्होंने संसद भवन के अंदर स्थापित कर दी। आंदोलन को ध्वस्त कर को भी जेल में डाल दिया जाए तो क्या करेंगे? कल्पना बौद्ध ने जिस दिन 2010 से कदम निकाला और जिस दिन निर्भया कांड हुआ था उस दिन कल्पना ने सर पे कफन बांध लिया था। हम फिर से पुनः इनको अपने भारत देश को गुलाम नहीं बनाने देंगे। इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इस समय मैं हूं लखनऊ में और हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, नाम है कल्पना बौद्ध। ये कल्पना बौद्ध बहुजनों के लिए दिन रात काम कर रही हैं, जिससे कि जो बहुजनों की युवा पीढ़ी है वो जागरूक हो सके। किस लिए जागरूक हो सके? अपने हक, अपने हुकूक, अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हो सके और जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं कल्पना बौद्ध जी। कल्पना बौद्ध जो है ये महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड चलाती हैं। तो मैं कल्पना बौद्ध जी से ही जानने की कोशिश करूंगा, ये आपने जो सामाजिक आंदोलन शुरू किया इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार की आपने? ये हमारी जो पृष्ठभूमि है आंदोलन की, हमने 28 मई से दिल्ली से ही शुरुआत की थी। नहीं, किस साल से आपने जो सामाजिक संघर्ष शुरू किया वो? ये हमारा 2010 से हम लगातार समाज के बीच में काम कर रहे हैं एक्चुअली, और गांव-गांव जाकर के हम कैडर कैंप लगाते हैं और सामाजिक संगठन जो अलग अलग काम कर रहे हैं उनको लेकर के भी हम साथ में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं अलग अपना संगठन बना करके ही काम कर रही हूँ, जो अलग अलग और भी संगठन हैं उनसे भी हम संवाद करते रहते हैं कि हमें एक विचारधारा पर आना चाहिए और एक साथ काम मिल करके करना चाहिए। इसको लेकर के हम 2010 से और आज तक लगातार काम कर रहे हैं समाज के बीच में। लेकिन अभी जब हमने देखा कि ये 2023 में जब 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उससे लेकर के हमें काफ़ी ऐसा लगा कि जैसे लगा क्या है कि वो चीज़ हो ही रही है एक्चुअली। हमारे देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी गई, हम उस संसद भवन के अंदर जो हिंदू सिंबल को लेकर के जो हिंदूकरण कर दिया गया है, वहाँ से मुझे लगा है कि मेरी देश को मेरी सख्त जरूरत है और मुझे इस टाइम हमें अपने देश, भारत, संविधान और लोकतंत्र के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और अपने लोगों के बीच जाना पड़ेगा और हमें घर घर अपने लोगों को जगाना पड़ेगा। इसको लेकर के अभी आपने देखा होगा कि मैंने संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, सिंगोल हटाओ को लेकर के पैदल मार्च यात्रा निकाली, जिसमें हमने। अच्छा, आप ये बताइए, आपने बताया कि 2010 से आप सामाजिक संघर्ष, सामाजिक आंदोलन चला रही हैं, तो 2010 में आपने जो पहला आंदोलन शुरू किया था वो कहाँ से और किस परिप्रेक्ष्य में था वो आंदोलन? वो 2010 से हमने सामाजिक ऐसे ही कैडर कैंप लगा रहे थे। फिर 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, वहाँ पर हमने दिल्ली में आंदोलन किया था और कैडर मार्च निकाला था। वहाँ से मुझे लगा कि हम जिस भारत देश में रहते हैं और उसमें ये है कि हम भारत देश में स्वतंत्र, हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज तक हमारी देश की बेटियाँ, बहनें वो आज तक भी है स्वतंत्र भारत में आज़ाद नहीं है। जब 2012 में निर्भया कांड हुआ, वहां से मैंने ये फैसला लिया कि अपने देश, अपने समाज, अपने लोकतंत्र के लिए लगातार मैं संघर्ष करूंगी। जिस तरीके से महिलाओं को दोयम दर्जे में रखा गया है, उन्हें आज तक समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारा संविधान महिलाओं को, बेटियों को बराबर का अधिकार देता है हर फील्ड में, लेकिन आज तक वो अधिकार उनको नहीं मिल पाया है। ये जो महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड चलाती है, इसमें मैं पढ़ रहा था आपने जो 16 पॉइंट बनाए हैं, इसमें आपने बोला है कि एक समान स्वास्थ्य शिक्षा नीति जारी की जाए, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया जाए। ये पहले से संविधान में एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, हालांकि आप भी लड़ रही हैं। आपने बोला है कि जातिगत जनगणना कराई जाए वर्ग के आधार पर। तो आप लोगों को इसके बारे में, जातिगत जनगणना के बारे में कैसे जागरूक कर रही हैं? जातिगत जनगणना हमारी जाति के आधार पर जिस तरीके से समाज में उच्च जातियों के द्वारा जो शोषण हो रहा है,
और उनको जो उनका अधिकार है, जो अन्य जातियां, उनका अधिकार सर्वोच्च जाति के समाज के लोग हक अधिकारों को हमारे मार रहे हैं। और उसको लेकर के हमने ये रखा है इसमें कि जातिगत जनगणना कराइए। जातिगत जनगणना अगर हो जाती है और सरकार करवा देती है तो उससे ये पता चल जाएगा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कितने हैं और सर्वोच्च समाज के लोग कितने हैं, और उसके आधार पर हमें हक मिलेगा। क्योंकि अभी हमारा हक हमारे सर्वोच्च समाज के जो लोग हैं वो खा रहे हैं। हमारा जो हक है समाज का वो हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा। कल्पना बौद्ध ने ये जो 16 पॉइंट बनाए हैं जी, इनमें महिलाओं की आबादी के आधार पर भागीदारी दी जाए, कोलेजियन सिस्टम खत्म किया जाए, OBC का 52% आरक्षण लागू किया जाए, अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया जाए। आपने बोला है जिन विभागों में कई सारे विभाग हैं SC ST OBC के जो जितने भी मतलब कर्मचारी हैं उनकी गणना कराई जाए, बैकलॉग देखवाया जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती वालों का भी। आप तो आपने इतने सारे सख्त मुद्दे आपने बना रखे हैं, अकेले कैसे लड़ेंगी इतने? अकेले नहीं, मैंने अभी कहा ना कि मैं 18 तारीख को फरवरी में बैठक करने जा रही हूँ सभी संगठनों को लेकर के। पूरे भारत से हमने अलग अलग संगठन जो प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में जो काम कर रहे हैं उनसे हमारा कांटेक्ट चल रहा है। मैं जल्द ही इस पे बैठक करके और सभी राष्ट्रीय लेवल की एक राउंड टेबल सभा दिल्ली में भी करने जा रहे हैं 18 मार्च को, और 18 फरवरी को अभी हम एक संगोष्ठी बैठक लखनऊ में ही करने जा रहे हैं कि हम जितने भी हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं हम सब मिल करके हमने जो ये पॉइंट दिए हैं ये हमारे देश के हित के लिए हैं, हमारे लोकतंत्र के हित के लिए हैं। क्योंकि हाँ, इस तरीके से जिस तरीके से सरकार वर्तमान में हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, धार्मिक, राजनीतिक और संस्कृति को हमारे जिस तरीके से खत्म कर रही है, उस तरीके से हम अपने सभी लोगों से, चाहे वो हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं या हमारे धर्म गुरुजन लोग हैं, जो हमारे महंत जी हैं, उन सबकी इस टाइम जिम्मेदारी ये बनती है कि एक प्लेटफार्म पे आए और अपने हक अधिकारों के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए एक विचारधारा पर आ करके काम करने की जरूरत है। अगर इस टाइम ये राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में बैठे रहेंगे, राजनेताओं के चक्कर में बैठे रहेंगे तो देश को बहुत बड़ी हानि होने वाली है। आपने एक धार्मिक जागरूकता का मुद्दा उठाया है कि संसद भवन से सिंगोल हटा के वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी। हाँ, ये तो जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों को सिंगोल के बारे में कैसे बताती हैं, कैसे समझाती हैं, लोगों की क्या उसमें? देखिए, सिंगोल की बात करें, सिंगोल एक राजदंड का प्रतीक है। हमारा भारत देश हमारा लोकतंत्र है, हमारा भारत देश धर्म निरपेक्ष है, और जो संसद भवन के अंदर सिंगोल लगाया वो सिंगोल एक राजदंड का प्रतीक है जो राजाओं के समय में चलता था। और प्रजा के ऊपर जब भी कोई प्रजा कोई भी अगर गलत तरीके से कोई भी अगर गलती कर देता था तो उस छड़ी के द्वारा उसको दंडित किया जाता था राजा के द्वारा। वो छड़ी आज उन्होंने संसद भवन के अंदर स्थापित कर दी। सभी अपने संगठनों से अपील कर रहे हैं कि अब हमारे पास वक्त नहीं बचा है, या तो गुलामी स्वीकार कर लो या फिर आजादी के लिए मरो या मारो की पार्ट 2 की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल करके राइट करो और मरो का पार्ट 2 का ये हमारा ऐलान है, और इसके लिए हम तैयार कर भी रहे और तैयार हो भी चुके हैं। क्योंकि सरकार अब किसी भी तरीके से मानने वाली नहीं है। जितने भी हमारे संगठन और सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं सरकार उनको कुचल दे रही है, उनको किसी न किसी तरीके से जेल में भेज दे रही है, किसी न किसी तरीके से आंदोलन को ध्वस्त कर रही है। को भी जेल में डाल दिया जाए तो क्या करेंगे? कल्पना बौद्ध ने जिस दिन 2010 से कदम निकाला और जिस दिन निर्भया कांड हुआ था उस दिन कल्पना ने सर पे कफन बांध लिया था, जान हथेली पे रख ली थी। अपने देश भारत अपने संविधान के लिए, बिल्कुल अपने देश भारत अपने संविधान के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम फिर से पुनः इनको अपने भारत देश को गुलाम नहीं बनाने देंगे। इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। कल्पना बौद्ध जी हैं, जोश और उत्साह देखिए, समाज के लिए लड़ने का इनके अंदर कितना जज्बा है। इनका कहना है कि बहुत सारे सामाजिक आंदोलन संगठन पहले से हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो अपनी जगह है वो गांव से हटा करके शहरों में बना ली है। लेकिन कल्पना बौद्ध कह रहे हैं आंदोलन उसी तरीके से चलाएंगी जैसे मान्यवर कांसीराम साहब गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मान्यवर साहब के ही पथ प्रदर्शन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में कल्पना बौद्ध ने भी ठाना है कि लोगों को जा करके दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बहुजनों का जागरूक करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। उसमें इन्हें सफलता मिले, मेरी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।